एक शांत से गांव में जहां हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखरती थीं, वहीं रहती थी एक मेहनती और दयालु औरत, मीरा। हर सुबह वो अपने सिर पर टोकरी रखकर गलियों में पुकारती, ले लो सब्जी, लाल टमाटर, हरी सुगंधित सब्जियां। वो हर दिन गांव गांव घूमकर अपनी सब्जियां बेचती ताकि अपने छोटे बेटे नीरज का पेट पाल सके। मीरा का पति कुछ साल पहले गुजर गया था। अब नीरज की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। वो दिन रात मेहनत करती, पर फिर भी पैसे बहुत कम पड़ते थे। एक दिन जब वो दूसरे गांव में सब्जी बेचने गई तो रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर सब्जी का बाग दिखाई दिया। वहां एक बुजुर्ग माली अपने बाग में पौधों को पानी दे रहा था। मीरा ने मन ही मन सोचा, काश ये बाग मेरा होता, मैं यहीं अपनी सब्जियां उगाती। वो माली के पास गई और बोली, बाबा, अगर आप ये बाग बेचना चाहें तो मैं लेना चाहती हूं। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटी, ये बाग मैं सस्ते में नहीं बेच सकता, इसकी कीमत 400 सिक्के हैं। मीरा के पास सिर्फ 200 सिक्के ही थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बाकी 200 4 महीनों में दूंगी, हर महीने 50-50 सिक्के। बुजुर्ग ने उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर कहा, ठीक है बेटी, ये बाग अब तुम्हारा है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वो रोज अपने बाग में काम करती। नीरज उसके साथ पौधे लगाता, पानी देता और हंसता। धीरे धीरे उसके बाग में टमाटर, मिर्च, पालक और लौकी उगने लगे। वो सब्जियां बेचती, पैसे कमाती और हर महीने 50 सिक्के माली को देती रही। 4 महीने बाद उसने सारा कर्ज चुका दिया। अब वो अपने खुद के बाग की मालकिन थी। वो खुश होकर सब्जियां तोड़ती, गांव वालों को बेचती और नीरज स्कूल जाने लगा। उनकी जिंदगी बदल गई क्योंकि मीरा ने कभी हार नहीं मानी। इसलिए कहा जाता है, जो मेहनत करते हैं वो कभी हारते नहीं। मीरा की तरह जो सपने देखती है और उन्हें सच्चा कर दिखाती है। सुबह का समय है। गांव बहुत शांत और खूबसूरत है। हल्की सुनहरी धूप हरे खेतों और मिट्टी के घरों पर पड़ रही है। आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं। दूध वाला रमेश अपने छोटे स्टील के दूध के बर्तन के साथ चल रहा है। उसके साथ उसकी 8 साल की हंसमुख बेटी आशा भी है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। संघर्ष का पल रमेश 2 भूरे रंग की गायों के पास बैठा है और धीरे धीरे दूध दुह रहा है। उसके माथे पर पसीना है। आसमान हल्का नीला है। माहौल सादा और भावुक है। रंगीन डेयरी की दुकान के अंदर कई दूध के डिब्बे और पोस्टर लगे हैं। अमीर आदमी बाबू सेठ सफेद कुर्ता और सोने की चेन पहने हंसते हुए रमेश से बात कर रहा है। रमेश बहुत शांत और ईमानदार दिखता है। पीछे ग्राहक खड़े हैं। दुकान की रोशनी गर्म और हल्की है। दोनों के चेहरे पर लालच और ईमानदारी का अंतर साफ झलकता है। रात का समय है। गांव में तेज बारिश और बिजली कड़क रही है। रमेश की झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा है। पास में गायें बंधी हैं। आशा पतले कंबल में लिपटी बैठी है। रमेश अपना कंबल उतारकर उसे ओढ़ा देता है। एक छोटा लालटेन हल्की पीली रोशनी दे रहा है। सड़कें कीचड़ से भरी हैं लेकिन सूरज चमक रहा है। रमेश कंधे पर दूध के डिब्बे रखे मुस्कुराता हुआ चल रहा है। गांव के लोग दरवाजे खोल रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। एक बूढ़ी औरत उससे दूध लेकर खुश है। पेड़ों के बीच से धूप छन रही है। गांव के बाजार में भीड़ लगी है। लोग रमेश से दूध खरीदने आ रहे हैं। रमेश मुस्कुराते हुए सबको दूध दे रहा है। आशा उसकी मदद कर रही है। पीछे बाबू सेठ अपनी दुकान से देख रहा है। उसे जलन और हैरानी हो रही है। बाजार रंगीन और खुशमिजाज है। शाम का समय है। गांव सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। रमेश और आशा लोगों को दूध बांट रहे हैं। पास में गायें घास चर रही हैं। दोनों के चेहरे पर शांति और गर्व झलक रहा है। आसमान में सूरज डूब रहा है। स्क्रीन पर लिखा आता है, ईमानदारी हमेशा जीतती है।